हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 अप्रैल 2026 को, उसके शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। देखिए, हम जो भी मैथ्स की क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी डीएसएस भी ले रहे हैं, फिर वो चाहे एएसओ हो, चाहे वो दास ग्रेड 2 हो, चाहे वो आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, कोई भी हो, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। If a sum of rupees, if a sum of rupees 3,10,000 is invested for a year at 8% per annum, compounded half yearly. Compounded half yearly का क्या मतलब है? 6 महीने में ब्याज मिलेगा। ये 8% इंटरेस्ट पूरे साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%। और एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 टाइम्स। एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 टाइम्स। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले देखो 4% फर्स्ट ईयर में, 3,10,000 का 4% कितना हो गया? ₹0,0,4,1,4 4,3,12 12,400। सेकेंड ईयर में भी 3,10,000 का 4% मतलब कि 12,400। फिर सेकेंड ईयर में ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ये जो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिल गया है, इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो 12,400 गुना में 4%, कितना आया? 4 4 16 का 1, 4 2 8 और 1 9, 4 1 4, 496 रुपीज़ और मिलेगा। तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया? 12,400 ये वाला, फिर 12,400 ये वाला और 496। तो ये हो गया 12 और 12 24,800 जमा में 496। तो 6 का 6, 9 का 9, 8 4 12 का 1, 25,296। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। A cistern has a hole in the bottom through which the water is leaking. A tap can fill the cistern in 6 hours and the hole in the bottom can empty the full cistern in 15 hours. देखो, ये टैप है ए, और जो होल है उसको मान लेते हैं बी। ये भर सकते हैं 6 घंटे में और ये खाली कर सकते हैं 15 घंटे में। ठीक है, हम मान लेते हैं टोटल 30 लीटर पानी भरना है, या जो टैंक की कैपेसिटी है या सिस्टम की कैपेसिटी है वो क्या है? 30 लीटर। इसका मतलब जो भरने वाला पाइप है वो कितनी देर में भर सकते हैं अगर नीचे लीकेज ना हो तो 6 5 35 लीटर, मतलब 6 घंटे में भर सकता है। तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं? 5 लीटर पर आवर। और जो दूसरा जो छेद नीचे, वो 15 घंटे में पूरा का पूरा टैंक खाली कर देते। तो 1 घंटे में क्या कर रहा है वो? आगे माइनस लगा रही हूँ, माइनस मतलब खाली कर रहा है। 2 लीटर पानी हर 1 घंटे में खाली कर दे रहा है। 2 लीटर पानी हर 1 घंटे में क्या कर दे रहा है? खाली कर रहा है। अब आगे समझते हैं। इफ़ बोथ द टैप एंड द होल आर ओपन, दोनों को साथ में खोल दिया है, दोनों ही साथ में खुले हैं, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कम्प्लीटली फिल द एम्प्टी सिस्टम। तो एम्प्टी सिस्टम को भरने में कितनी देर लगेगी? तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 5 - 2 3 लीटर्स पर आवर। अल्टीमेटली 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है? 3 लीटर। तो 30 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी? 3 से डिवाइड कर दो, 10 आवर्स। कितनी देर लगेगी? 10 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3। अब बाइक गोज 37 मीटर इन अ सेकेंड, फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है? 37 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा? आपको पता है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है 18/5 कहाँ से आया तो दोबारा समझो। ये 37 मीटर पर सेकेंड है ना, सेकेंड को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 36 से डिवाइड करूँगी तो ऊपर चला गया। अब ये किस में हो गया? आवर्स में। हटा दो 1 सेकेंड। ठीक है, 3600 से डिवाइड करेंगे मतलब नीचे अब क्या हो जाएगा? आवर्स। और मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड। तो अब ये कितना हो गया मीटर की जगह? किलोमीटर। तो बन गया किलोमीटर पर आवर में। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 5 10, 2 18 से 36। इसलिए मैंने कहा था 37 को 18/5 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से। तो ये हो गया 37 इंटू 18 हमें करना है। 18 7 ज़ा 126, 6 यहाँ 12 कैरी, 18 3 ज़ा 54 और 12 और 54 और 12 66, 66/5 कितना हुआ? 5 1 ज़ा 5 बचा 1, 5 3 ज़ा 15 बचा 1, 5 3 ज़ा 15 बचा 1, 5 2 ज़ा 10। 133.2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूब क्या होता है? वो 6a का स्क्वायर। यहाँ पे a कितना दिया है? 24। तो 6 इंटू 24 इंटू में 24 कितना आया? यूनिट डिजिट देखो,
6 4 24 का 4, 4 4 16, जहाँ पे 6 आ रहा है वही आंसर है ना। 3 4 5 6 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2% ऑफ 46% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। तो मान लो जो नंबर है वो x है। 2% ऑफ, तो 2/100 ऑफ 46/100 ऑफ x है ना, अपॉन में x इज इक्वल टू 100%। यही पूछा हमसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 46 इंटू में x अपॉन में x इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में 100%। समझ आया। ये 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, तो 46 टू द कितना होता है, 6 टू द 12 का 1 92, तो 0.92% आया। नीचे 100 है ना, और ये परसेंटेज एज इट इज, तो 0.92%। क्वेश्चन नंबर 6। 2 taps can fill a cistern in 2 hours and 40 hours respectively. A third can empty it in 40 hours. How long will it take to fill the empty cistern if all of them are open together? देखो ये 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये जितना पानी भर रहा है ये उतना ही खाली कर रहा है ना, तो आंसर क्या रहेगा अल्टीमेटली 2। आंसर क्या रहेगा अल्टीमेटली 2। बस बात खत्म। Question number 7. A man sold an article for rupees 394 after giving a discount of D% on its mark price, followed by another discount on the of the same nominal value. क्या मतलब है, पहला जितना डिस्काउंट मिला था ना उतना ही दोबारा मिला है, मतलब वो अमाउंट। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1576, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। बहुत ध्यान से समझिए। मार्क प्राइस समझ लीजिए 1000 था, अभी 1576 को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिला, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट मिला, 100 रुपये का। दोबारा भी अब आपको 100 ही रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 100 रुपये डबल मिल रहे हैं, डिस्काउंट में 100 रुपये डबल मिल रहे हैं। ऐसे ही 1576 पर D% का डिस्काउंट हुआ, तो इतना आपका डिस्काउंटेड वैल्यू हुई। अब ये वैल्यू कितनी बारी मिल रही है, 2 बारी, तो टोटल डिस्काउंट इतना है। ये कितना है टोटल डिस्काउंट, तो 1576 माइनस 2 इंटू 1576 इंटू में D/100 इज इक्वल्स टू 394। यही है ना, डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा है ना। बस 1576 कॉमन ले लो, 2 1 2 250 100, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 50। 50 माइनस डी बराबर है 394। तो कटरा पिटरा होगा कुछ, तो काट देते हैं, 2 से ही काटते हैं पहले। 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14। 197 की टेबल में 788 आता है, देखो 7 की टेबल में 8 आता है, किस पर आता है, 7 4 28 होता है। 200 4 800 होता है ना, तो 8 से 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 197 को 4 से, 7 4 28 का 2, 9 4 36 37 38 का 3, 4 1 4 और 3 7 आ गया 197 4 तो ये कितना हो गया, 2 2 4, 2 25 50। तो 50 माइनस डी बराबर है 12.5, 25 डिवाइडेड बाई 2, तो डी की वैल्यू आई 50 माइनस 12.5। तो कितना हो गया ये 0.5, 7 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 7 में, सॉरी 7 में से 2 गया, क्या बोल रही मैं, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 37.5। 37.5 इज द राइट आंसर। Question number 8. The average of 7 number is 47. If each number is decreased by 6, what will be the new average? Average भी 6 से कम हो जाएगा। 47 minus 6 कितना हो गया, 41। 41 is the right answer. Question number 9. If 30, 53, 90 and k are in proportion, then the value of k is, तो ये कुछ नहीं है। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, 30/53 बराबर है 90/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, k बराबर है 90 इंटू में 53/30, 33 is 90, 3 3 is 9, 5 3 is 50, 159 is the right answer. Question number 10. The radius of a sphere is 7 cm more than the radius of a smaller sphere. The surface area of the larger sphere is 6776 cm square more than the surface area of the smaller sphere. What is the diameter of the larger sphere? ठीक है, तो बस हम देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 7 cm more than the radius of smaller sphere.
तो हम मान लेते हैं बड़े स्फेयर की रेडियस है r, छोटे की हो जाएगी r-7। ठीक है, और हमें निकालना क्या है 2r, हमें निकालना क्या है 2r। द सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², 4πr² माइनस 4πr-7 का स्क्वायर बराबर है 6776। क्या करेंगे, इसमें से 4π कॉमन ले लेंगे, क्या बचा r² माइनस r-7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6776। तो ये हो गया 4 इंटू में 22/7। ये a² माइनस b² क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक में a माइनस बी। तो r-7 कितना होगा r-r+7 इज इक्वल्स टू 6776। 7 से 7 कट गया है ना, यहाँ पे सिर्फ 7 बचा तो वो कट गया। तो ये हो गया 2r-7 बराबर है 6776 अपन में 4 इंटू में 22। काटो इसे 11 से, 11 टू ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66 बचा 1, 11 1 ज़ा 11 बचा 6, 11 6 ज़ा 66, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 से काट दो, 8 7 ज़ा 56 बचा 5, 8 7 ज़ा 56। तो 2r की वैल्यू आ गई 77 + 7 मतलब कि 84। हमसे 2r की ही वैल्यू पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इज 84। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइट सर्कुलर सॉलिड कॉन ऑफ हाइट 11.2 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.8 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। अप्रॉक्सीमेट डायमीटर बताना है। देखो आपको पता है जब भी आप कोई चीज़ रिकास्ट करते हो तो वॉल्यूम सेम होता है। ये क्या है, सॉलिड कौन है ना, वॉल्यूम क्या होगा 1/3πr², 2.8 का स्क्वायर इंटू में हाइट 11.2 बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³। तो पाई से पाई तो कट गया, 3 से 3 भी कट गया, 2.8 का स्क्वायर इंटू में 11.2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू r³। तो ये देखो ये कितना आ गया, इसको डिवाइड करते हैं, 2.8 का स्क्वायर इंटू में 4 2 ज़ा 8 बचा कितना, 3, 4 8 ज़ा 32, ये भी 2.8 हो गया इक्वल्स टू r³। तो r आ गया 2.8, r कितना आ गया 2.8, क्योंकि दोनों यहाँ पे 2.8 का क्यूब बराबर r³, तो r आ गया 2.8। हमसे रेडियस नहीं पूछा, हमसे डायमीटर पूछे, तो इसको डबल कर दो, 2.8 का डबल कितना होता है 5.6। 5.6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेन ए लीव स्टेशन एम एट 6:40 AM एंड रीच स्टेशन एन एट 2:40 PM। देखो ये जो है आपका, ये है आपका स्टेशन एम और ये है आपका स्टेशन एन। ठीक है, यहाँ से ए ट्रेन निकलती है, उसको 6:40 पे निकलती है, 2:40 पर पहुँचती है। उसको कितने देर लग रही है, 6 से 2 मतलब 8 घंटे, 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ से निकलती है बी ट्रेन और वो कितने बजे निकलती है, 8:40 पे निकलती है, 3:40 पे पहुँचते, उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 7 आवर्स। ठीक है, तो हम इनका एल्शियम मानकर 8 और 7 का एल्शियम आता है 56। 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर क्या ले लेते हैं, ये डिस्टेंस ले लेते हैं एम और एन के बीच का। ठीक है, इसका मतलब ए की स्पीड हो गई 7 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आप मुझे एक बात बताइए, एम तो जल्दी चलती थी और मतलब एम से ए जो है वो, एम स्टेशन से जो ए ट्रेन है वो सुबह 6:40 पे चलने लग गई, लेकिन जो बी ट्रेन है वो 8:40 पे चली है, मतलब ये 2 घंटा पहले चली है, तो दोनों का चलने का टाइम तो सेम होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं ट्रेन ए ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 2 ज़ा 14 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 14 किलोमीटर, और वो यहाँ कहीं पहुँच गई है ना, ए ट्रेन यहाँ कहीं पहुँच गई और तब बी ने यहाँ से चलना शुरू किया। तो 56 में से 14 माइनस कर दो, कितना बचा 42 किलोमीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर।
अब सारा खेल 42 किलोमीटर का है। 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों ट्रेनों के बीच में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो गई, 8 और 7 15। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपन में स्पीड, काट देते हैं, कितना आया, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 2 आवर्स प्लस 4/5 इंटू में 60 मिनट्स, 5 12 ज़ा 12 4 ज़ा 48, 2 आवर्स 48 मिनट्स, 2 आवर्स और 48 मिनट्स, मतलब 8:40 के बाद 2 घंटे, 8:40 के 2 घंटे 48 मिनट बाद वो दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। समझ आया? तो बस, तो ये 8:40, ठीक है, तो ये 2 आवर्स और 48 मिनट, 8 का 8, 8 4 12 का 1, 8 2, सॉरी 12 का 1 नहीं करना, ये तो 8 4 और 4, 8 और 8 का 8, 4 और 4 8, सॉरी 8 और 2 10, ठीक है। अब ये -60 +1, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2 और 11, मतलब 11:28 पर, 11:28 पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल लेंगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्लियरेंस सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, an item with a marked price of rupees 12,125 is sold for 10,670, what is the discount percentage? तो आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो आप देखो पहले डिस्काउंट कितना मिला है, -10,670, 5 का 5, 12 में से 7 गया 5, 10 में से 6 गया 4, एक 1455 का डिस्काउंट मिला है, किस पर, 12,125 पर, इंटू में 100%, ठीक है। काटो 25 से, 25 सीधा 25 से काट देंगे तो ईजी हो जाएगा ना, 25 4 ज़ा 100, बचा कितना 21, तो ये हो गया 212, 25 8 ज़ा 200, बचा कितना 12, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। अब आप देखो 485 के टेबल में, चलो आप 5 से काट देते हैं, 5 9 ज़ा 45, बचा 3, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 97 के टेबल में 3 पर आता है क्या, 7 3 ज़ा 21 का 1 या 2 या 9 3 ज़ा 27, 28 29, बिल्कुल आता है, 97 3 ज़ा पर, तो इसका मतलब आंसर आया 4 3 ज़ा 12%। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 12% का। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 3,54,976 a year ago. In the following year it increased by 68,459. What was the total population of the city after this increase? अरे कैसा क्वेश्चन, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इसमें जोड़ना है, पहले इतनी थी, फिर इतने से बढ़ गई, अब पूछा है कितनी है, जोड़ दो भाई, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन। 9 और 6 15 का 1, 7 5 12 13 का 1, 14 का 1, 8 4 12 13 का 1, 6 6 12 का 1, लो आ गया 4 2 3 4 3 5, 4 2 3 4 3 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ डिसऑनेस्ट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब DSSB ये वाला क्वेश्चन पूछ ही रहा है। अ डिसऑनेस्ट वेंडर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही इज वेइंग 676 ग्राम्स फॉर 1000 ग्राम्स, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? देखो आप ये मान लो 1 ग्राम 1 रुपये के बराबर है, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं आपको 1000 रुपये का सामान दे रहा हूँ और 1000 ही ग्राम दे रहा हूँ, है ना, लेकिन रियलिटी में उसकी जेब से कितने जा रहा है, 676, मतलब CP हो गया 676 और SP हो गया 1000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, इसमें से 676 माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, 676 माइनस कर दो तो प्रॉफिट हो गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 324 का प्रॉफिट हो गया, किस पर, 1000 पर, सॉरी किस पर, 676 पर, इंटू में 100%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपन में CP इंटू में 100, तो अब बस काट दो, 676 का आधा कितना होता है, देखो 2 3 ज़ा 6, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 338, मतलब आंसर जो है वो 50% से कम आएगा, ना ये आंसर हो सकता ना
फोर्थ आंसर हो सकता है। ये आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बस अब काटते हैं 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। 4 से काट दूँ सीधा। 4 1 ज़ा 4 बचा 2, 4 8 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, फिर 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4। तो ये हो गया 8100 अपॉन में 169 परसेंटेज। तो 8100 को 169 से डिवाइड करते हैं। 169 के टेबल में 810 से पहले क्या आता है? 169। 169 को हम एक तरह से 170 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85, तो 4 पे जाएगा, है ना। तो 9 4 ज़ा 36 का 6 यहाँ, 3 यहाँ, 6 4 ज़ा 24, 27 का 2 यहाँ, 4 1 ज़ा 4 5 6। माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 7 में से 6 गया 1, 134 बचा। फिर 1340 से पहले क्या आएगा 169 के टेबल में? 169, 8 ज़ा देख लो, 9 8 ज़ा 7 ज़ा पे ही जाएगा। जब यहाँ पे 7 है 3 तो बहुत कम हो जाएगा, 47। फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन डिपॉजिट ₹2720 एट 15% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर। द टोटल अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 14 ईयर्स इज। देखो 15% रेट पर डाला है 14 साल के लिए, तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया? 15 15 ज़ा 225, उसमें से 15 घटा दो। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 210% का तो इंटरेस्ट ही मिल गया। 210% का क्या मिल गया? इंटरेस्ट। और 100% तो प्रिंसिपल होता ही है, वो भी मिलेगा। तो टोटल आपको कितना मिल गया? 310%। कितना मिल गया टोटल? 310%। तो 2720 का 310% निकाल दो। बस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आंसर आया 272 इंटू 31। 272 इंटू में 31 को ऐसे लिख सकते हैं 30 + 1, है ना। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 का 2 यहाँ, 3 2 ज़ा 6 7 8, 8160 + 272, 2 7 और 6 13, 32 जहाँ पर दिख रहा है वही आंसर है। 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिविजर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 75। व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर द रिमाइंडर इज 60। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिविजर। ठीक है, तो आपको बताना है डिविजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो अभी तक डीएसएसबी ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, पहले रिमाइंडर 75 आ रहा था, अब 60 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे। अच्छा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 75 2 ज़ा 150 रिमाइंडर आना चाहिए था, लेकिन अब रिमाइंडर आ रहा है 60। तो मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 60। माइनस करो, इसका मतलब 90 जो है वो यूटिलाइज हो गया ना। 90 जो है वो यूटिलाइज हो गया, इसका मतलब हमने किससे डिवाइड किया होगा? 90 से। तो डिविजर की वैल्यू कितनी है? 90। सिंपल सा है। 75 2 ज़ा 150, 150 में से जितना अब रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस कर दो। तो इसका मतलब कितना यूज़ हुआ? मतलब आपने कौन से का टेबल पढ़ा होगा? 90 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ क्लियरेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एन आइटम विद अ मार्क प्राइस ऑफ 12,110 इज सोल्ड ₹4 इतना, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है ना। तो इसको आप खुद करिए और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, आपको ये सिंप्लीफाई करना है। क्या है? क्यूब रूट ऑफ 6859, क्यूब रूट ऑफ 6859 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ 256 इंटू में 2/57 इंटू में 102। और मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा लिखा है, ये कुछ नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी। यस, क्वेश्चन यही है। क्यूब रूट निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। लाइन डालो और आप ये बताइए 9 किसके क्यूब में आता है? 9 के क्यूब में, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट हो गया 9, है ना। और 6 के पहले या 6 के बराबर किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1 का ही होता है। तो इसका मतलब
इसका क्यूब रूट आएगा 19। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो 16 का स्क्वायर हुआ तो 4 की पावर 4 हो गई ना, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू में 2/57 इंटू में 102। 19 1 19, 19 3 57, फिर 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 3 2 3 1 3, 3 7 21, 17 3 51 होता ही है। 17 is the right answer. Question number 20. Find the ratio of the rice to pulses. The ratio of the prices of rice to pulse is 2:3 and the ratio of their consumption by the family is 3:5. Find the ratio of family's expenditure on rice to, देखो फैमिली एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वान्टिटी। ये 2:3 है, 2:3 है प्राइस में, क्वांटिटी है 3:5, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, रेशियो 5 3 15, काट दो, 3 2 6, 3 5 15, 2:5 इज द राइट आंसर। 2:5 इज द राइट आंसर। आई होप 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।